अभी हम लोग देख रहे हैं द कोर्ट फीस एक्ट 1870, यानी न्यायालय शुल्क या फिर न्यायालय फीस अधिनियम 1870। और ये छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। थोड़ा थोड़ा करके हम अलग अलग वीडियो में इसको देखेंगे। तो ये 1870 का 7 नंबर का ये एक्ट है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात हमें देखनी है सेक्शन नंबर 1 में, जो कि प्रारंभिक और प्रिलिमिनरी की बात करता है, और वो कहता है कि ये अधिनियम न्यायालय फीस अधिनियम 1870 कहा जा सकेगा। कहीं कहीं इसे न्यायालय शुल्क अधिनियम भी कहा जाता है, लेकिन मेरे पास जो PDF थी जिससे मैंने इसको तैयार किया उसमें न्यायालय फीस अधिनियम ही लिखा हुआ था। तो ये तो आप जान गए कि इस अधिनियम का नाम क्या है। फिर आप देखिए कि इस अधिनियम का विस्तार, यानी ये क्या ये पूरे भारत पर लागू है या क्या ये पूरे भारत पर लागू नहीं है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि इस अधिनियम का विस्तार उन राज्य क्षेत्रों पर नहीं है, या फिर ये अधिनियम उन राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है जो कि 1 नवंबर 1956 के ठीक पहले, जब भाग ख यानी पार्ट बी राज्यों में शामिल थे। अब ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी क्या है, इसमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से स्टडी किया है तो फिर आपको ये पता होगा कि पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट सी क्या है, और उसको क्यों पार्ट वाइज करके स्टेट वाइज बांटा गया था 1956 के पहले। तो अभी इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं जोड़ेंगे, मतलब सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा। अभी हमारा फोकस सिर्फ कोर्ट फीस पर ही है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे बताया भी है आपको कि पार्ट बी में आने वाले स्टेट कौन से हैं, उसका आप नाम देख लीजिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले देखिए, पार्ट बी में आता है हैदराबाद, राजस्थान, सौराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद मैसूर, फिर 7 नंबर में ट्रावनकोर कोचीन, 8 नंबर में पेप्सू। तो पेप्सू आपने बहुत जगह देखा होगा लिखे हुए, बहुत सारे केसेस में भी देखा होगा, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसमें आपने पेप्सू का बहुत जगह डिस्कशन की देखा होगा। पर बहुत लोगों को पेप्सू के बारे में नहीं पता है। तो पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। उस टाइम पे कुछ राज्यों को मिला करके पेप्सू स्टेट को बनाया गया था। उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे अभी हमें ये भी नहीं पढ़ना है, अभी वो हमारे रेलिवेंट नहीं है। बस आप ये जान लीजिए कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन को ही पेप्सू कहा जाता था। तो ये टोटल 8 स्टेट है जो कि पार्ट बी में शामिल थे, और इनमें ये जो है कोर्ट फीस एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन अभी के बारे में, अभी के टाइम पे हम देखेंगे तो ये सिनेरियो जो है पूरे भारत पर लागू है, संपूर्ण भारत पे लागू है। लेकिन ये तब की बात है जब इस एक्ट को लागू किया गया था। इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ के लिए एक और वीडियो बनाया था कोर्ट फीस एक्ट के लिए ही, उसमें छोटा सा डिस्कशन है, स्मॉल इंट्रोडक्शन है, उसको भी आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कर ही लीजिएगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शायद मैं आपके कुछ काम आ जाऊं, और बाकी लोगों में भी शेयर करिएगा, शायद उनकी भी कुछ मदद हो जाए। कुछ अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जल्दी आपसे मिलेंगे अगले सेक्शन के साथ में। बाय बाय।